हमारा वीज़ा है जो 16 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा। अगर हम 13 तारीख से पहले नहीं जा पाएंगे तो हमारा नौकरी भी चला जाएगा। फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिको वाला लेगा, नहीं ना लेगा। तो आम पब्लिक का यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा है इसको, तो सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ से पटना से लखनऊ, लखनऊ से दमाम के लिए सऊदी अरब के लिए था, लेकिन आने के बाद यहाँ तक बता रहा था टाइमिंग उनका। जब अंदर हम लोग बोर्डिंग पास में गए तब वहाँ पे मालूम पड़ा कि आपका फ्लाइट रद्द हो गया है। अब यहाँ आने के बाद हम लोग रिटर्न अब घर जा रहे हैं। बताइए, बस से सुबह निकल के आए, फिर वापस बस से जाएंगे, इधर का खर्चा उधर का खर्चा। आम आदमी को कोई सुन नहीं रहा। एक तरफ जो है कंपनी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप मानते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसा इंडिको का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? बार बार इंडिको का फ्लाइट ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा करके कंपनी इसको सुधारे, इसका सुविधा सुधारे, हर चीज़ करे। यहाँ पे अभी दुबई है, नहीं सऊदी अरब जा रहे हैं दमाम। यहाँ से हमारा पटना से लखनऊ का फ्लाइट था 3:05 पे, वहाँ पर 7:35 में हमारा वहाँ से लखनऊ से दमाम का फ़्लाइट था। वो यहाँ आने के बाद में पहले भी कोई SMS मैसेज नहीं आया हम लोग के पास। यहाँ आने के बाद में यहाँ ऑन टाइम लिख रहा था फ्लाइट जो था हम लोग को ऑन टाइम लिख रहा था। अंदर जाने के बाद हम बोर्डिंग करने के समय में वो बोला है कि अभी फ़्लाइट रद्द हो गया, अभी कोई दूसरा सुविधा नहीं हम लोग ना। एयरपोर्ट पर लगातार जो एक तरीके से कहे यात्री हैं, अलग अलग देश में जाने वाले या दिल्ली जाने वाले, मुंबई जाने वाले, इंडिगो की लगातार जो फ़्लाइट है रद्द हो रही है। लगातार कई दिनों से रद्द हो रही है और उसकी समस्या अभी तक जो एक तरीके से कहे कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, कई यात्री हैं जो आकर के वापस लौट रहे हैं। यहाँ आने पर पता चल रहा है कि आप लोग यहाँ पर आए तब पता चला कि पहले से पता था? नहीं, यहाँ आने के बाद पता चला। कहाँ जाना था आपको? हम लोग को दमाम जाना था। यहाँ आने के बाद देखे कि समय से लिखा है, अंदर जाने के बाद पता चल रहा है कि रद्द हो गया। यहाँ से पहले आप कहाँ जाते? लखनऊ से दमाम। विदेश, मतलब विदेश जाना था। यहाँ आने के बाद बोल रहा है कि रद्द हो गया। तब आगे क्या? आगे बढ़ा कर दिया, टिकट 13 तारीख को दिया है। 13 तारीख को टिकट हुआ है। यहाँ से आप कहाँ जाइएगा? लखनऊ। अब कैसे जाइएगा? अब यहाँ से छपरा बस से जाना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा? घर जाना पड़ेगा। छप वहाँ क्या करते हैं? नौकरी करते हैं? सऊदी में, हाँ, जॉब करते हैं। तो नौकरी फिर कैसे करिएगा? अब कैसे करेंगे? अब परेशानी तो करना पड़ेगा। वहाँ के लिए तो वीज़ा होगा आपके पास? वीज़ा है, तभी डेट है 16 तारीख तक डेट है वीज़ा का। डेट है 16 तारीख तक का। अगर 16 से पहले नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा हम लोग को। मतलब 13 को चल जाइए तो ठीक, नहीं ठीक है, नहीं तो फिर नौकरी खत्म हो जाएगी जी। पैसे लगाए, पैसे जा रहे हैं, फिर वापस घर। इतना परेशानी उठाए सर जी, अभी क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ से पटना से लखनऊ, लखनऊ से दमाम के लिए सऊदी अरब के लिए था, लेकिन आने के बाद यहाँ तक बता रहा था टाइमिंग उनका। जब अंदर हम लोग बोर्डिंग पास में गए तब वहाँ पे मालूम पड़ा कि आपका फ़्लाइट रद्द हो गया है। तो हम लोग उसको बोले कि चलिए रद्द हो गया तो कुछ भी सुविधा करके हमें लखनऊ जाना है, हमारा लखनऊ से फिर दमाम चले जाएंगे। तो बोला आज के डेट में कुछ नहीं हो पाएगा, आपको अगर लेना है तो आगे बढ़ा के ले सकते हैं टिकट। तो फिर वो बोले 4-5 दिन। तो हम लोग बोले ठीक है, 13 तारीख को फिर हमारा से ट्रेन की सुविधा भी शुरू की गई है दानापुर से, आप लोग को बताया? तो ट्रेन का सुविधा हुआ है, लेकिन मगर क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो 8 घंटा 9 घंटा कम से कम लखनऊ का लग जाएगा। हमारा टिकट है वहाँ 7:35 में लखनऊ से, तो हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा बहुत दिक्कत हुआ, बहुत मसला। अब यहाँ आने के बाद हम लोग रिटर्न अब घर जा रहे हैं। बताइए, बस से सुबह निकल के आए, फिर वापस बस से जाएंगे, इधर का खर्चा उधर का खर्चा। टोटल तो ये लोग ही समझ में करवा दिए हम लोग को। दिक्कत प्रॉब्लम में, पूरा प्रॉब्लम में है। अब हम इनको बोलने किसको बोले, अब समझ में नहीं आ रहा है। परेशानी तो हमको हो रही है। हमारा 16 तारीख का वीज़ा है, अगर 13 तारीख को अगर कैंसिल हो गया तो फिर हमारा वीज़ा का बहुत मसला हो जाएगा। लाख रुपये जो लगा के जा रहे वो हमको परेशानी हो जाएगा, हमारा खुद का नुकसान हो जाएगा। आम आदमी को कोई सुन नहीं रहा। एक तरफ जो है कंपनी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप मानते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसा इंडिको का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? बार बार इंडिको का फ्लाइट ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा करके कंपनी इसको सुधारे, इसका सुविधा सुधारे, हर चीज़ करे। यहाँ पे मान लीजिए कस्टमर आ रहा है, रिटर्न चला जा रहा है, तो फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा तो फिर क्या फ़ायदा है इंडिको बुक करने का? कितने दिन पहले बुक कराए थे आप? ये 1.5 महीने पहले बुक हुआ था। ये 27 अक्टूबर को 27 अक्टूबर को बुक हुआ था। ये कितने बजे आपकी फ्लाइट थी और कौन सी फ्लाइट थी? इंडिको ही थी। उधर से आने के टाइम भी इंडिको थी और इधर से जाने के टाइम भी। कितने बजे टाइम आपका? यहाँ से हमारा 3 बजे टाइम था। यहाँ से 3 बज के कुछ मिनट पे था लखनऊ के लिए। 4:10 में लखनऊ हमें छोड़ने वाली थी और वहाँ से 7:35 में फिर दमाम के लिए रवाना होने वाले थे। कितने देर पहले पता चला कि अब नहीं जा पाएंगे? मुश्किल से यहाँ पहुँचे हम, करीब 2:30 बजे पहुँचे हैं, नहीं 1 बजे पहुँचे थे हम लोग। अंदर जैसे 1:30 बजे एंट्री मारे हम, तो वहाँ काउंटर पे जब लगेज के बोर्डिंग पास कराए तो वहाँ बोल रहे हैं कि आपका फ़्लाइट रद्द है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे टाइमिंग बता रहा था, सब कुछ अच्छा से बता रहा था। जब मैसेज कुछ नहीं आया? मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया। आप भी साथ में जा रहे हैं? जी। आप भी दुबई है?
नहीं, सऊदी अरब जा रहे हैं दमाम। सऊदी अरब। यहाँ से हमारा पटना से लखनऊ का फ़्लाइट था 3:05 पे, वहाँ पर 7:35 में हमारा वहाँ से लखनऊ से दमाम का फ़्लाइट था। वो यहाँ आने के बाद में पहले भी कोई SMS मैसेज नहीं आया हम लोग के पास। यहाँ आने के बाद में यहाँ ऑन टाइम लिख रहा था फ़्लाइट जो था हम लोग का ऑन टाइम लिख रहा था। अंदर जाने के बाद में बोर्डिंग करने के समय में वो बोला है कि अभी फ़्लाइट रद्द हो गया, अभी कोई दूसरा सुविधा नहीं। हम लोग को बोले कि अगर कोई दूसरा सुविधा हमें दो, तो वो बोला कि अभी कोई दूसरा सुविधा नहीं है। कितने दिन पहले बुकिंग कराए थे आप? बुकिंग हम लोग 27 अक्टूबर को कराए थे। उधर सऊदी आने के समय हमारा कंपनी बुकिंग कराया उसी था। समय बुकिंग? उसी समय दोनों तरफ का टिकट बुक हुआ था और कोई भी SMS मैसेज हम लोग के पास नहीं आया है। यहाँ आने के समय तक भी वहाँ पर देखिए, वहाँ पर प्रस्ताव के पास में भी ऑन टाइम बता रहा था फ़्लाइट, लेकिन अभी अंदर जाने के बाद बोर्डिंग के समय वो फ़्लाइट रद्द हो गया। अभी हम उनको ये भी बोले हैं कि अगर कोई दूसरा सुविधा हो आधा 1 घंटा के बाद तो हमको वो दे दीजिए, तो वो भी बता रहे हैं कि कोई दूसरा फ़्लाइट भी नहीं है, तो आप नहीं जा पाइएगा। उसके लिए आपको 2-3 दिन रुक कर वेट करके जाना पड़ेगा। अभी हमको 13 तारीख का टिकट मिला है, 13 दिसंबर को। अभी मान के चले हमारा वीज़ा है जो 16 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा। अगर हम 13 तारीख से पहले नहीं जा पाएंगे तो हमारा नौकरी भी चला जाएगा, फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिगो वाला लेगा, नहीं ना लेगा। तो आम पब्लिक का यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा है इसको, तो सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, सुनवाई करना चाहिए। कोई भी सुनवाई नहीं है। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर मोतिहारी बिहार में है। मोतिहारी से आप आए हैं? जी, कितने बजे चले सुबह 6 बजे वहाँ से हम चले थे। बुक करके आए होंगे गाड़ी? हाँ, गाड़ी बुक करके आए, 5,000 रुपये लगा है। 5,000। फिर इधर से बुक करके जाना होगा? अब इधर से बुक करके कैसे जाएंगे? पैसा रहना चाहिए ना उतना बुक करके जाने के लिए। अभी बस से जाएगा आदमी, गाड़ी लेकर जाएगा, कैसे करके जाएगा आदमी। अब दोनों तरफ से बुक करके आने जाने के लिए तो आदमी के पास इतना पैसा है नहीं। आदमी बाहर से कमा कर आता है तो 10 दिन 5 दिन पैसा रहता है, घर पर जाता है, बीवी बच्चा वाला आदमी है, कितना परेशानी झेलेगा। आदमी घर पर रहता है तो पैसा थोड़ी ना हाथ में रहता है। बस से भी जाएंगे तो 8-10 घंटे का सफ़र इनका मोतिहारी जाने का। अभी 8-10 घंटे इनको और परेशानी झेलना पड़ेगा, अभी तब जाकर रात तक पहुँचेंगे घर पे। तो ये पूरा सारा शरीर पूरा परेशानी है। बताइए। देखिए, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, यानी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की। देखिए, कई ट्रेनें जो है अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कई सारी ट्रेनें जो है कैंसिल लगातार हो रही है। देखिए किस तरीके से लगातार कई सारी ट्रेन जो है यहाँ पर जब यात्री आ रहे हैं तब उनको पता चल रहा है। मोबाइल से जो मैसेज का आजकल जो एक तरीके से कहे तो डिजिटल युग है, डिजिटल युग में जो है अब जो है डिजिटली काम की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन उसी डिजिटली युग में जो है लोग जब यहाँ पर एक तरीके से कहे ऑफलाइन, यानी यहाँ पर जब अपने गंतव्य के लिए आते हैं, यात्रा की शुरुआत करने के लिए आते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनकी जो फ़्लाइट थी कैंसिल हो गई है। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, 1-2 दिनों की बात नहीं, लगातार कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। यात्री परेशान हैं, लेकिन इनकी गुहार सुनने वाला कोई अभी तक नहीं है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है लगातार जो पैसेंजर हैं आ रहे हैं और अपनी यानी पता कर रहे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। और जिस तरीके से असुविधा की बात करें, अभी तक उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। एक तरीके से कहे तो लगातार इनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार भले ही कितनी भी परेशानी हो, एक तरफ जहां लगातार डिजिटल युग में बात हो रही है कि हम डिजिटल रूप से लोगों को काम कर रहे हैं, लेकिन उसी डिजिटल युग में लोग घर पे रहते हैं तब उनको पता नहीं चलता है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। जब पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं और जाने के क्रम में उनकी फ़्लाइट कैंसिल होती है, एक झटका भी लगता है। कई लोगों की नौकरी दांव पे है, लेकिन इंडिगो के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि लगातार जो सरकार की तरफ से दावे हैं, लोगों की सुविधा के लिए जो काम किए जाते हैं, आखिर में उस सुविधा का क्या हुआ कि जिस तरीके से लोग लगातार कई दिनों से, एक दो दिनों की बात नहीं, लगातार 4-5 तारीख से लगातार इस सिलसिला चल रहा है और इस पर किसी की नज़र नहीं है। बल्कि ये कहे कि अभी भी आज भी कहा गया कि सुचारू रूप से सब ठीक हो गया, लेकिन आज भी कई सारी फ़्लाइट कैंसिल है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर में इंडिगो की तरफ से जो दावे किए जाते हैं उस दावों पर आगे चल कर के क्या जो सुविधा है वो मिलता है लोगों को, या इसी तरीके से जो सिलसिला है लगातार कई बार इंडिगो सुर्खियों में रहता है, क्या उसी प्रकार से जो छवि है वो भी बना रहेगा। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।